क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन देन का एक जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर की तरह। अंतर सिर्फ इतना है कि यह दिखाई नहीं देती है और ना ही आप इसे छू सकते हैं, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी भी कहते हैं। तो स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिप्टो करेंसी का पूरा कारोबार ऑनलाइन माध्यम से ही होता है, जहां एक और किसी भी देश की करेंसी के लेन देन के बीच में एक मध्यस्थ होता है, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन क्रिप्टो के कारोबार में कोई मध्यस्थ नहीं होता और इसे एक नेटवर्क द्वारा ऑनलाइन संचालित किया जाता है। यही कारण है कि इसे अनियमित बाजार के तौर पर जाना जाता है, जो पल भर में किसी को अमीर बना देता है और एक झटके में उसे ज़मीन पे भी गिरा देता है। लेकिन बावजूद इस उतार चढ़ाव के, इसको लेकर लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वर्तमान में दुनिया की सबसे ज़्यादा मूल्यवान और सबसे अधिक लोकप्रिय क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। इसके बाद दूसरी पसंदीदा क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो नाम आता है इथेरियम का। वहीं टॉप 10 डिजिटल मुद्राओं की बात करें तो इसमें पोल्काडॉट, टेथर, लाइटकॉइन, डॉजकॉइन समेत अन्य कई करेंसियां शामिल है। शुरुआत में बिटकॉइन का ही क्रिप्टो बाजार में दबदबा था, लेकिन समय के साथ ये बाजार बढ़ता गया और हज़ारों की संख्या में डिजिटल मुद्राएं चलन में आ गई। आज क्रिप्टो के कारोबार का दायरा लगभग दुनिया के ज़्यादातर देशों में फैल चुका है। आसान भाषा में समझे तो क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल कैश प्रणाली है, जो एक निजी कंप्यूटर चेन से जुड़ी हुई है और कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी है। इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसकी लोकप्रियता में इस कदर इजाफा हो रहा है कि कई देश इसे लीगल कर चुके हैं। एल सल्वाडोर में तो डिजिटल मुद्रा पर केंद्रित बिटकॉइन सिटी बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करने के लिए जिस प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है उसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ये डिजिटल करेंसी इनक्रिप्टेड होती है। इसे एक कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए नियंत्रित किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा सत्यापन किया जाता है। इसका रिकॉर्ड क्रिप्टोग्राफी की मदद से नियंत्रित होता है। यह सारा काम कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए चलता है। क्रिप्टो करेंसी में कोई लेन देन होता है तो इसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है। क्रिप्टो करेंसी खरीदने के दो जरिए हैं, लेकिन आज सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के जरिए खरीदना है। दुनिया भर में सैकड़ों क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर काम कर रहे हैं। भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ पर काम कर रहे वजीर एक्स, जेब पे, कॉइन स्विच कुबेर, कॉइन DCX गो समेत कई एक्सचेंज संचालित है। इसके अलावा कॉइनबेस और बिनांसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, जहां से बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर और डॉजकॉइन समेत दुनिया भर की डिजिटल मुद्राएं खरीदी जा सकती है। भारत में बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को खरीदना और बेचना काफ़ी आसान है। सबसे खास बात यह है कि खरीदारी के ये सभी क्रिप्टो एक्सचेंज 24 घंटे खुले रहते हैं। इनके जरिए क्रिप्टो करेंसी को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान है। रुपए में क्रिप्टो ट्रेडिंग और निवेश करने के लिए आपको किसी एक एक्सचेंज पर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके लिए एक्सचेंज की साइट पर साइन अप करने के बाद अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा कर वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं और फिर इन डिजिटल मुद्राओं की खरीदारी की जाती है। भारत में भी क्रिप्टो में निवेश करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ एक्टिव उपयोगकर्ता ऐसे हैं जिनका भारत में संचालित किसी न किसी क्रिप्टो एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है। यही कारण है कि इस अनियमितता के बाजार में भारतीय निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI और केंद्र सरकार दोनों सख्त है। निजी क्रिप्टो करेंसी पर लगाम कसने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक बिल भी पेश हो गया है और इसके साथ ही RBI ने सरकार को अपनी डिजिटल करेंसी के संबंध में एक प्रस्ताव भी दे दिया है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।